भारत में पर्यटन की बात हो और हिमालयी पहाड़ियों का जिक्र न हो, ऐसा संभव ही नहीं। बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के पेड़, कलकल करती नदियां, रंग बिरंगे फूलों की घाटियां और ठंडी हवाओं से घिरा वातावरण, यह सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को भारत का स्वर्ग बना देते हैं। इस स्वर्ग की सबसे चमकदार हीरा है मनाली, और मनाली तक पहुंचने का सफर अपने आप में जीवन का यादगार अनुभव है। दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 540 किलोमीटर है, और यह सफर जब आप कुल्लू होते हुए करते हैं तो रास्ते में जितने रंग, नज़ारे और कहानियां मिलती हैं, वे हर यात्री के दिल में स्थायी छाप छोड़ जाती हैं। इस ब्लॉग में हम आपको दिल्ली से मनाली तक की संपूर्ण यात्रा पर ले चलेंगे, हर पड़ाव, हर अनुभव, हर दृश्य को ऐसे शब्दों में पिरोकर कि आपको लगे जैसे आप स्वयं वहां मौजूद हैं। दिल्ली भारत की राजधानी भीड़-भाड़, ट्रैफिक और शोरगुल से भरी हुई है। लेकिन जब आप मनाली की ओर निकलते हैं तो दिल्ली की चहल पहल पीछे छूट जाती है और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह जाती है, बर्फ से खेलना, पहाड़ों की गोद में खो जाना और ठंडी हवाओं में सांस लेना। सुबह सुबह दिल्ली से निकलना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि तब ट्रैफिक कम होता है और आप आराम से हाईवे पकड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे 44, NH 44 और फिर NH 3 होकर यह सफर तय होता है। दिल्ली से निकलते ही रास्ता करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और अंत में मनाली तक जाता है। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर आता है अंबाला। रास्ते में करनाल और कुरुक्षेत्र जैसे ऐतिहासिक स्थल मिलते हैं। करनाल को सिटी ऑफ राइस कहा जाता है और यहाँ का प्रसिद्ध करनाल बाईपास हर सफर करने वाले यात्री को पहचान में आ जाता है। यात्रा सुझाव: करनाल के ढाबे का खाना जरूर चखें। मक्खन से लथपथ परांठे और दही आपको आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा देंगे। कुरुक्षेत्र में गीता स्थल और ब्रह्म सरोवर भी घूम सकते हैं अगर समय हो तो। अंबाला से चंडीगढ़ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। चंडीगढ़ पहुंचते ही आप पाएंगे कि यह शहर कितना व्यवस्थित है। चौड़ी सड़कें, सफाई और हर तरफ हरियाली। चंडीगढ़ की खासियतें: सुखना लेक सवेरे की चाय या शाम की बोटिंग के लिए आदर्श। रॉक गार्डन नेक चंद द्वारा बनाया गया, यह गार्डन कचरे और टूटे सामान से बनी कलाकृतियों के लिए मशहूर है। सेक्टर 17 मार्केट, खरीदारी और खाने पीने के लिए बेहतरीन जगह है। जैसे ही आप चंडीगढ़ से निकलते हैं, पहाड़ों का असली सफर शुरू होता है। पहाड़ी सड़कें, घुमावदार मोड़ और ऊपर नीचे होती राहें, यहीं से दिल में रोमांच जाग उठता है। बिलासपुर के पास ही गोविंद सागर झील पड़ती है, जो भाखड़ा नांगल डैम से बनी है। यहाँ का नजारा इतना शांत और खूबसूरत है कि लोग अक्सर कुछ देर रुककर झील के किनारे तस्वीरें खिंचवाते हैं। बिलासपुर से मंडी तक का रास्ता असली हिमाचली रंग में रंगा है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, छोटे छोटे गांव, सड़कों पर चलते पहाड़ी लोग और उनकी मुस्कान, सब कुछ इतना आत्मीय लगता है कि मन बस यही कह उठता है, यात्रा सही मायनों में अब शुरू हुई। मंडी की खासियतें: मंडी को छोटी काशी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 81 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं। बीर और पराशर झील के रास्ते यहीं से निकलते हैं। मंडी से आगे बढ़ते ही ब्यास नदी आपका साथ पकड़ लेती है। यह नदी कभी आपके दाएं, कभी बाएं बहती हुई पूरे रास्ते आपको गीत सुनाती चलती है। कुल्लू घाटी अपने सेब के बागानों, देवदार के जंगलों और ऊनी वस्त्रों के लिए मशहूर है। यहाँ आप कुल्लू के हस्तशिल्प खरीद सकते हैं, खासकर शॉल और टोपी। कुल्लू में देखने लायक: रघुनाथ मंदिर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। दशहरा उत्सव अक्टूबर महीने में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है।
कुल्लू से मनाली की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता इतना सुंदर है कि लगता है हर मोड़ पर रुक जाएं। सेब के बाग, हिमालय की चोटियां और ठंडी हवाएं, यह सफर यादों में बस जाने वाला है। मनाली पहुंचते ही लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ का हर नजारा दिल को छू लेने वाला है। हिडिंबा देवी मंदिर। देवदार के घने जंगलों में स्थित यह मंदिर पांडवों की पत्नी भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित है। इसकी लकड़ी की नक्काशी अद्भुत है। मॉल रोड। खरीदारी, खाने पीने और घूमने के लिए यह जगह सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। यहाँ आप स्थानीय हस्तशिल्प, ड्राई फ्रूट्स और तिब्बती आभूषण खरीद सकते हैं। वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग्स। यहाँ प्राकृतिक गर्म पानी के झरने हैं, जिनमें स्नान करने से शरीर की थकान दूर हो जाती है। सोलंग घाटी। रोमांच प्रेमियों के लिए यह घाटी स्वर्ग से कम नहीं। पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, स्नो बाइक और अन्य साहसिक खेल यहाँ उपलब्ध हैं। रोहतांग पास। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ जाकर लगता है जैसे आप बादलों के बीच खड़े हैं। नोट: रोहतांग जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। रूस के चित्रकार निकोलस रोएरिच की पेंटिंग्स यहाँ प्रदर्शित हैं। किला अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। मनाली सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपराओं से भी भरपूर है। यहाँ के लोग बेहद सरल, मेहनती और मेहमानवाज होते हैं। स्थानीय व्यंजन। सिद्दू, गेहूं के आटे से बनी खास डिश। धाम, शादी और त्योहारों में परोसा जाने वाला पारंपरिक भोजन। ट्राउट मछली कुल्लू और मनाली की खासियत। तिब्बती व्यंजन, मोमो और थुक्पा यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। मनाली रोमांच प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। रिवर राफ्टिंग, ब्यास नदी में तेज बहाव का मजा। ट्रेकिंग, हामटा पास, बियास कुंड, चंद्रखी पास जैसे ट्रेक मार्ग। पैराग्लाइडिंग, आसमान से मनाली घाटी को देखना अविस्मरणीय अनुभव। स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग, सर्दियों में यह सबसे बड़ा आकर्षण है। मनाली में हर बजट के हिसाब से होटल, होमस्टे और रिसोर्ट उपलब्ध हैं। लग्जरी रिसोर्ट्स, नदी किनारे, पहाड़ियों के बीच। बजट होटल, मॉल रोड और उसके आसपास। होमस्टे, स्थानीय परिवारों के साथ रहकर उनकी संस्कृति का अनुभव। दिल्ली से मनाली तक कार से जाने में लगभग 12-14 घंटे लगते हैं। वोल्वो और डीलक्स बसें रात में चलती हैं, जो सुबह मनाली पहुंचा देती हैं। रोहतांग पास जाने से पहले ऑनलाइन परमिट अवश्य लें। सर्दियों में भारी ऊनी कपड़े और बर्फ में चलने वाले जूते साथ रखें। हिल ड्राइविंग का अनुभव न हो तो लोकल टैक्सी या ड्राइवर रखना बेहतर है। कुल्लू शॉल और टोपी, ऊनी कपड़े और जैकेट। तिब्बती हैंडीक्राफ्ट, सेब और ड्राई फ्रूट्स। जब आप दिल्ली से निकलते हैं तो लगता है एक सामान्य सफर है, पर जैसे जैसे सड़कें पहाड़ों की ओर मुड़ती हैं, लगता है जीवन ही बदल रहा है। कुल्लू की घाटियों से लेकर मनाली की वादियों तक हर कदम पर नए रंग, नई खुशबू और नया एहसास मिलता है। बर्फ में खेलते बच्चे, देवदार के पेड़ों से टकराती धूप की किरणें, घाटियों में गूंजती नदी की आवाज और हवा में घुला ताजगी का एहसास, यही है मनाली की असली पहचान। दिल्ली से मनाली की यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि आत्मा को सुकून देने वाली अनुभूति है। कुल्लू की संस्कृति, मनाली का प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय की ऊंचाइयों में छुपा रोमांच, यह सब मिलकर हर यात्री को एक नया जीवन दृष्टिकोण देता है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में शांति और रोमांच चाहते हैं, तो दिल्ली से मनाली की यह यात्रा आपके लिए बिल्कुल सही है।